जंग खैबर 7 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों पर चढ़ाई करने की तैयारी की। ये वही लोग थे जो ग़ज़वाए खंदक में अरब के दूसरे कबीलों पर मुसलमानों के खिलाफ भड़का लाए थे और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। मदीने के पास एक पहाड़ी है जिसे खैबर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तकरीबन 20,000 यहूदियों की आबादी थी जो खेती करने और जंग करने में माहिर थे। इन्होंने खुद को किसी भी हमले से बचाने के लिए खैबर में 7 किले बनवा रखे थे। जब कबीला बनी कैनुका और बनी नुज़ैर को इस्लाम के खिलाफ उनके साजिशों के कारण मदीने से बाहर कर दिया गया था, इनमें से कुछ खैबर में जा बसे। ये वहाँ पर भी इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे और अरब के दूसरे कबीलों को मुसलमानों से लड़ने के लिए उकसाया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लामिक लश्कर का सालार बनाकर 1600 सहाबा इकराम की जमाअत के साथ रवाना किया, जिसमें 200 घुड़सवार भी थे। खैबर में 7 किले थे जिनका नाम नईम, कमुस, कटीबा, नस्ताद, शिका, वतीत और सुलालिम था। सभी किलों में सिपाही तैनात रहते थे। इस्लामिक लश्कर ने खैबर पहुंचकर आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया ताकि यहूदी बच ना सके। मुसलमानों के आने पर किसी का ध्यान नहीं गया और अगली सुबह जब वो किले से बाहर आए तो अपने सामने एक लश्कर देखकर चौंक गए और किलों में वापस चले गए और इस परेशानी से निपटने के लिए मशवरा करने लगे। औरतें और बच्चों को एक किले से दूसरे किले में भेज दिया। ये 7 किले सुरंगों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहूदियों ने हर किले से सिपाही मंगाया और मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी की। इसी बीच मुसलमान भी जंग के लिए तैयार हो गए। खैबर का पहला किला जिसे मुसलमानों ने फतह किया उसका नाम नईम था। इस किले को फतह करने में कुछ मुसलमान शहीद हुए और कुछ जख्मी भी हुए। अगला किला जिस पर मुसलमानों ने हमला किया उसका नाम कमूस था। इस किले को भी फतह कर लिया। इन दोनों किलों के फतह होने के बाद यहूदियों को बहुत परेशानी हुई। जैसे जैसे किलों की घेराबंदी जारी रही, यहूदियों के खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए एक के बाद एक किले मुसलमानों के हाथों फतह होते गए। नईम और कमुस किलों को फतह करने के बाद मुसलमानों ने वती और सुलालिम के किलों की तरफ कूच किया। इन किलों पर बहुत ज्यादा पहरा था। मुसलमानों ने तकरीबन 10 दिनों तक किला फतह करने की कोशिश की लेकिन फतह ना कर सके। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी किले में घुसने की बहुत कोशिश की लेकिन यहूदियों के हमले की वजह से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कल मैं उस शख्स को इस्लामिक लश्कर का झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके पैगंबर से प्यार करता है और अल्लाह इसके हाथों उस किले को फतह कराएगा। तभी सहाबा इकराम ये जानने के लिए परेशान थे कि आखिर वो शख्स कौन होगा। और अगली सुबह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम का जायजा लिया तो उसमें हजरत अली को ना पाया। आपने पूछा अली कहाँ है? आपको बताया गया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर पर हैं और उनकी आंखों में तकलीफ की वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम अली को हमारे पास लाया जाए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आपने उनकी आंखें रगड़ी और अपना लुआब ज़हन उनकी आंखों में लगाया और उन्हें ठीक होने की दुआ की। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें तुरंत ठीक हो गईं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खैबर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। यहूदियों ने अपने सबसे अच्छे सिपाही में से एक मरहब के भाई हरीत को मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा। हज़रत इमाम अली से उसका सामना हुआ और वो लड़ाई में मारा गया। अपने भाई के मरने के बाद मरहब को बहुत गुस्सा आया और लड़ाई के लिए किले से बाहर निकला और उसने कहा कि खैबर की दीवारें गवाही देती हैं कि मैं मरहब हूँ, मैं सबसे अच्छा जंगजू हूँ और जो जंग के मैदान में मेरा सामना करता है वो अपने ही खून में रंगता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और कहा मेरा नाम हैदर है और मैं एक शेर हूँ। मरहब ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर 3 नुकीलेदार भाले से वार किया जिसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बचाकर मरहब के सिर पर तलवार से एक घातक वार किया जिससे मरहब के सिर के लोहे के कवच और सिर के बीच से होते हुए दांतों तक पहुंच गए और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जंगे मैदान में सन्नाटा छा गया जब यहूदियों ने देखा कि मरहब मारा गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और इस्लामिक लश्कर के साथ किले में जा घुसे। लड़ाई के मैदान में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ढाल टूट गई। वो किले की तरफ बढ़े और उसके दरवाजे को उखाड़कर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगे और आखिर में उसे फेंक दिया। जब जंग खत्म हुई तो उस दरवाजे को उठाया गया। 10 मुसलमान भी उस दरवाजे को उठा ना सके। सभी किले मुसलमानों के हाथों में आ गए। इस लड़ाई में तकरीबन 20 मुसलमान शहीद हुए और जबकि 93 यहूदी मारे गए।